तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। मुझे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। नाजरीन, यहूदा के ख़त के मुताले में जो अखीर अयाम के दिनों का ख़त है, हम 21वीं आयत पर पहुँच चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। पिछली 2 इकसात में हमने अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करने और रूहुल कुद्स में दुआ करने के हवाले से बात की थी। अभी हम 21वीं आयत पर गौर करना चाहते हैं। अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। भाई यूसुफ, इस आयत से क्या मुराद है? सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में हमने कायम या फिर महफूज रखने के बारे में बात की, जिसका जिक्र इस खत में 3 मरतबा मुस्बत और 3 मरतबा मनफी तौर पर हुआ है। 6ठी आयत में लिखा है कि और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, और 2 मरतबा यहाँ पर जिक्र है, और 1 मरतबा 13वीं आयत में जिक्र है। ये समंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं, और ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अबद तक की बेहद तारीकी धरी है। पर 3 मरतबा इन्हीं लफ्ज़ का जिक्र मुस्बत तौर पर किया गया। पहली मरतबा हम सलाम दुआ में और पहली आयत के तारुफ में देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, और 24वीं आयत की बात बहुत ही खास है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। और इन दोनों आयत में हम फजल को देखते हैं। यीशु मसीह और खुदाए अजीम के लिए महफूज रखे गए हैं। यहाँ हम जिम्मेदारी को देखते हैं, और यहाँ एक अजीम पहलू है जी। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए महफूज रखे गए और वो हमें ठोकर खाने से बचाता है। तो क्या दर हकीकत हमारा कोई काम नहीं है? जी हाँ है। जी हाँ, हम कर सकते हैं, और हमारा ये काम है कि हम खुद को हर हाल में मसीह की मोहब्बत में कायम रखें। किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो अगर आप सूरज से दूर रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप खुद को सूरज की गर्माहट और उसकी गर्मी के अंदर रख सकते हैं। यही हमें करना है। और मैं कहूँगा कि यहूदा के खत में फिजा बड़ी तारीक है, लेकिन हमें खता और ठोकर खाने और दुनिया के बेदीन कामों के सबब से गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि हम खुद को खुदा की मोहब्बत में हमेशा कायम रखें। खुद को खुदा की मोहब्बत में कायम रखना। भाई यूसुफ, हमें खुदा की मोहब्बत पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। ये मोहब्बत हमें कैसे मिली और इसका क्या किरदार है? हमें 2 आयत याद होंगी, जबकि हमें इफसियों 2 बाब में और रोमियो के 8वें बाब में 2 हैरानकुन आयत मिलती हैं। पर यकीनन खुदा की मोहब्बत के हवाले से बहुत सी आयत हैं, और मैं कहूँगा कि इफसियों के खत में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की बदौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरवारों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। रोमियो के 8वें बाब में बहुत ही खूबसूरत आयत है कि मुझे यकीन है जी कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है। उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें,
نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی اور مخلوق، اور یہ محبت ہمیں تب ملی جب ہم گناہگار ہی تھے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، مطلب کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری موا۔ خاطر موا۔ اے ایماندار، اس محبت کی گرماہٹ اور بھرپوری میں قائم رہ، جس پر تجھے یقین ہے کہ کوئی تجھے اس سے جدا ہرگز نہیں کر سکتا، باوجود اس بے دینی، خرابی اور بدی کے جو تیرے آس پاس ہے۔ ایمان سے مرتد ہونا ہمیشہ خدا اور انسان کی جدائی کا سبب بنتا ہے، یہ ایمان کا موضوع ہے۔ میں خدا کے احساسات سے محروم ہو گیا صحیح۔ ہوں، گویا خدا میری طرف نہیں ہے، گویا خدا کو میری فکر نہیں ہے۔ ایک شخص مصیبت اور مایوسی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ یہودا جو مصنف ہے ایماندار کو خدا کی محبت کے دائرے میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ میں آج خدا کے ہر دکھ اٹھانے والے فرزند کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ ہم کیسے خدا کی محبت میں تسلی اور آرام پا سکتے ہیں۔ گھر سے نکالے گئے، ان پر ظلم ہوا، ان کے خلاف جھوٹی باتیں کہی گئیں، وہ خدا کی محبت میں کس طرح تسلی اور آرام پا سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ کاش ہم حال کی باتوں کو اس طور پر نہ دیکھیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ واقعی ایک صحیح۔ بیابان ہے جسے ہم پار کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی مختصر ہے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، لیکن اس مختصر دکھ کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں، پطرس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد بھاری ابدی جلال ہے، بے انتہا خوشیاں ہیں۔ تو آئیں ہم یہ نہ بھولیں کہ خدا ہمیں مشکل حالات میں نہیں چھوڑتا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتانا چاہوں گا کہ دانیل کی کتاب میں وہ 3 جوان جنہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، کیا خدا نے انہیں چھوڑ دیا؟ یا وہ ان کے سب سے زیادہ نزدیک تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک چوتھا موجود تھا جس کی صورت اعلیٰ زادوں کی سی تھی۔ اور ہم زبور 94 میں ایک خوبصورت آیت پڑھتے ہیں کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے، اور خدا کبھی بھی اپنے مقدسین کو نہیں چھوڑتا۔ ایوب کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ وہ صادقوں کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا۔ اگر آپ میں سے کوئی ہمیں سن رہا ہے جسے اس کے گھر سے ناحق نکال دیا گیا، یا پھر اسے بدنام کیا گیا، یا پھر کوئی ایسا ہے جس نے اپنے پیاروں کو غداری، فریب اور دھوکے بازی کے سبب سے کھو دیا ہے، اسے خدا کی آس رکھنی اور انتظار کرنا ہوگا، اس کا جو اپنے منتظر کو مایوس نہیں کرتا، جو خود کو خدا کی محبت کے دائرے میں قائم رکھتے اور الہی تحفظ کے دائرے میں رہتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب آپ ایک برتن کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو پانی اس میں ہوتا ہے اور وہ پانی میں۔ دیکھیں، بہترین بات یہ ہے کہ ہم اس کی محبت میں ڈوبے رہیں، اور اس کی محبت ہم میں، اور ہم اس کی محبت میں رہیں۔ اس کی محبت، جی، خدا کی محبت میں۔ وقفے کے بعد ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں گے۔ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا سے محبت رکھنی چاہیے، حالانکہ یقیناً ہمیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی، اس لیے ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے۔ لیکن یہودا کے خط میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، روح القدس کی مراد یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت میں مسرور رہیں۔ یہ ہے ہمارے لیے خدا کی محبت کہ ہم سب کو خدا کی محبت کو اپنے لیے وقف کر لینا چاہیے، یعنی کہ اس کے سب کاموں کو اس کی لامحدود محبت کی بنیاد پر کیا گیا جانے، تاکہ پر اعتماد رہیں کہ اس کی محبت ہماری زندگی کے حالات کی گہری فکر میں رہتی ہے، چاہے حالات پر مسرت ہوں یا پھر اداس ہوں۔ اکیسویں آیت کا دوسرا حصہ، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ ہم نے رحمت کو حاصل کر لیا، ہم خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر کیسے ہیں؟ اہم سوال۔ جی بھائی یوسف۔ ہم نے رحمت کو پا لیا ہے، اور رحمت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اسے واضح کیجیے گا۔ جی، میں واضح کرتا ہوں۔ جب خدا نے ہمارے ساتھ معاملات شروع کیے تو آغاز
رحمت سے کیا۔ وہ رحمت سے بھرا ہے۔ بالکل، پہلے پطرس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے اپنی بڑی رحمت سے ہمیں پیدا کیا تب ہم پیدا ہوئے۔ یہ شروعات ہے، مطلب جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، جب ہم خدا سے پیدا ہوئے تو یہ اس کی بڑی رحمت کے وسیلے سے ہوا۔ کیا آج ہم پر رحمت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ جس کا توکل خدا پر ہے، رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ خط کی شروعات میں ہے کہ رحمت اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے، تو ہم پر کثرت کے ساتھ رحمت کی جاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر روز رحمت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، خدا کی محبت دائمی ہے اور ہر روز رحمت ہوتی ہے، اور تو بھی ہم رحمت کے منتظر رہیں گے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، لیکن ایک روز آئے گا جب رحمت اپنا مقصد حاصل کر لے گی اور اس کے بعد کوئی رحمت نہ ہوگی۔ کیونکہ رحمت کی ضرورت نہ ہوگی، اور ہم نے کہا کہ رحمت کا تعلق کسی حالت یا پھر دکھ کے ساتھ ہے۔ وہ رحمت کا طالب ہے۔ جب ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا اس پر رحمت فرمائے، اور جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تب بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب رحمت کی ضرورت نہ ہوگی، تب ابدی زندگی ہوگی، اور یہاں اس سے مراد ابدی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ جب خداوند کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، کیا تب ہمیں رحمت درکار ہوگی؟ میں کہوں گا کہ اس کا آنا ہی رحمت ہے، اور یہ سب بڑی رحمت ہے۔ اور جہاں تک رحمت کا تعلق ہے، ہم نے اس کی شفقت کی بدولت اس کی رحمت کو پایا ہے۔ جہاں تک رحمت کا تعلق ہے، ہم نے خدا کی شفقت کے مطابق اس کی رحمت کو کثرت سے پایا ہے، جس نے رحمت سے ہمیں گھیرا اور ہمارے دکھ کی حالت میں ہمارا علاج کیا، اور ابدی سزا کے معاملے میں جو ہماری منتظر تھی ہم پر رحم فرمایا۔ صحیح۔ ایک شخص رحمت کس طرح پاتا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ رحمت کا طالب ہے؟ وہ رحیم خدا سے دعا کرتا ہے تاکہ اس سے رحمت کو پائے، اور خدا واقعی رحیم ہے، لیکن وہ کس بنیاد پر رحمت کرتا ہے وہ بتائیے۔ پہلی بات کہ اس کے سوا کوئی رحمت نہیں کر سکتا۔ ایک خوبصورت گیت ہے کہ تو ہی رحیم ہے۔ لیکن امیر شخص ابراہم کو پکار رہا تھا کہ اس پر رحم کرے۔ اس نے اس پر رحم صحیح۔ کیا، دیکھیں، پر اس نے رحم نہیں کیا۔ میکا کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنے میراث کی بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے، اور وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ رحمت گناہ کو معاف کرنا ہے، اور خدا کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور خطائیں درگزر کرے۔ وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور وہ ہم پر پھر رحم فرمائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے جو ہم نے پائی ہے، اور میں چاہوں گا کہ سب اسے پائیں۔ کوئی تھکا ماندہ ہے اور رحمت کا طالب ہے، لیکن ایک ناخوشگوار ابدیت آپ کی منتظر ہے۔ تو کیا آپ نے اس رحمت کو قبول کیا ہے جس کے وسیلے سے خدا آپ کے تمام گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا؟ وہ پھر انہیں یاد نہ کرے گا۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے گناہ کے انبار لگا رکھے ہیں، لیکن خداوند یہ کہتا ہے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے، اور مسیح کے سوا جو خدا ہے کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا۔ بھائی کس بنیاد پر؟ کیونکہ خداوند رحیم ہے اور شفقت میں غنی ہے۔ واضح ہے کہ ناظرین میں سے کوئی یہ بھی سوچے گا کہ میرے گناہ اور خطائیں تو بہت ہیں، لیکن چونکہ خدا رحیم اور شفقت میں غنی ہے تو میں اس رحیم خدا کے پاس جاؤں گا اور وہ خدا مجھے معاف کر دے گا۔ پر کس بنیاد پر؟ یہ بہت اہم ہے کہ کس بنیاد پر، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار کسی ملک میں گیا اور میں ایک گلی سے گزر رہا تھا اور میری نظر وہاں کچھ کتابوں اور ایک عنوان پر پڑی کہ خدا کی رحمت اس کے انصاف سے پہلے ہے، اور اسے دیکھتے ہی میں ہنس پڑا کہ اگر عنوان ہی غلط ہے تو پھر اندر کیا ہوگا؟ غلط، کیونکہ خط اپنے عنوان سے ہی پہچان کیوں تھا؟ لیا جاتا ہے۔ مطلب کیا خدا کی رحمت اس کے انصاف سے پہلے ہے؟ سب سے پہلے تو گویا خدا کی صفات آگے پیچھے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی رحمت اس کے انصاف سے بڑی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا کی صفات کامل ہیں، وہ 100% انصاف کرنے والا صحیح۔ اور 100% رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، کچھ بھی بڑا چھوٹا نہیں، دونوں چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر میں کہوں گا کہ عموماً عدالتوں میں وکیل استغاثہ ملزم پر لگا کر الزام کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سزا کی درخواست کرتا ہے۔ اس کا وکیل اسے بری کرنے کی درخواست کرتا ہے اور ان باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی بنیاد بن سکیں۔ چونکہ رحمت ہمیشہ
इंसाफ की जिद है, सो एक इंसाफ पेश करता है, दूसरा रहम को। लेकिन खुदा की सिफात में इंसाफ और रहमत सलीब पर एक साथ जाहिर होती हैं, क्योंकि जब मसीह सलीब पर था तो ये उसका इंसाफ था। सही। और मैं कहूंगा कि वो वहां पर क्या कर रहा था, वो हमारे गुनाहों की खातिर सजा भुगत रहा था। और ये सब उससे किसने करवाया? मेरे खुदा में इंतहाई इंसाफ को देखता हूँ, और उसके अंदर साथ तूने रास्तबाजी और यकीनी माफी को यकजा किया है। और तो खुदाम के यहाँ रिहाई है, उसके यहाँ माफी है और रहमत है, और ये तमाम सिफात एक ही जगह पर यकजा होती हैं, और वो जगह मसीह की सलीब है। अगर खुदा रहमत से भरा है तो उसकी बुनियाद वो काम है जो मसीह ने सलीब पर किया। उसकी रास्तबाजी और इंसाफ की बुनियाद पर वो इंसान को रास्तबाज ठहरा सकता है, और चाहे एक शख्स के गुनाह और बदकारी जितनी भी बड़ी हो, उसे मुतबादिल पर तकिया करना ज़रूर है। इंसाफ और रहमत उसके वसीले से जारी किए गए। इंसाफ ने उस पर अदालत को नाजिल किया और रहमत ने मुझे माफ़ी दिलाई, और ये फ़कत मसीह के सलीब के वसीले से। शुक्रिया। जब वो कहता है, और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो, आपने कहा मसीह का हमें ले जाने के लिए आना अपने आप में रहमत है। वो हमारे हाल पर रहम करेगा जिनके आसपास मुर्तदीन हैं। भाई यूसुफ, वाज़े कीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह का ईमानदारों को ले जाने के लिए आना। बेशक मसीह की आमद से हमें उम्मीद है, लेकिन मैं कहूँगा कि मुश्किल अयाम में ना सिर्फ उम्मीद बल्कि रहमत है। मुझे मुंतज़र रहने वाली बात बेहद पसंद आई। इसमें एक सिलसिला है, और मैं कहूँगा कि जैसे दुआ करो, और हम दिन में 1 बार या 5 बार या 10 बार दुआ नहीं करते, ये एक सिलसिला है। यानी मैं कहूँगा हमारी दुआ एक सिलसिला है, यानी बिला नागा दुआ करो। और जैसे कि यहाँ लिखा है कि मुंतज़र रहो, यानी हमेशा इंतजार करते रहो, इंतजार करते रहो, उसके मुंतज़िर रहो। ये खुदा की आमद से मुतल्लिक है, हर मिनट उसके मुंतज़िर रहो। इसका मतलब है कि हम खुदावंद के मुंतज़िर हैं। जी, बहुत सारी आयात हैं इसी हवाले से, और इस हवाले से 2 आयात और भी हैं। पहली लूका के 12वें बाब में कि तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह को देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, और इसीलिए वो जैसे ही खटखटाएगा हम उसके लिए खोलेंगे। और दूसरी आयत तीतुस 2:12 में है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। मुंतज़िर रहना हमेशा एक सिलसिले को जाहिर करता है, और हम तेरे मुंतज़िर रहेंगे। संडे स्कूल के बच्चे एक खूबसूरत गीत गाते हैं कि हम हमेशा तेरे मुंतज़िर रहेंगे, और ये सच है। खुदावंद का ईमानदारों के लिए आना अपने आप में रहमत है। वो उस बुरी सूरत हाल में जो आज हम पर गालिब है, हम पर रहम करेगा। शुक्रिया। वक्फे के बाद हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। इक्कीसवीं आयत का आखिरी हिस्सा है, हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। हम पहले से ही हमेशा की जिंदगी पा चुके हैं, तो अब्दी जिंदगी के मुंतज़िर कैसे रहें? जी भाई यूसुफ। सवाल अच्छा है, क्योंकि हम अबदी जिंदगी को 2 तरह समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जिंदगी हम में है, और दूसरा हम जिंदगी में हैं। सही। पहला मतलब ये है कि हमने अबदी जिंदगी को पा लिया है, अबदी जिंदगी हम में आ गई है, ताकि जो कोई ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, उसके पास जिंदगी है। अब जिंदगी हम में है, हम में, लेकिन हम जिंदगी में नहीं हैं, अबदी जिंदगी के माहौल में नहीं है, क्योंकि ये माहौल बाप के घर में होगा। क्योंकि जब हम बाप के घर में जाएंगे तो हम अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। जैसे कि पौलुस रसूल पहले तिमोथियस में कहता है, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। रोमियो 6 बाब की आखिरी आयत, इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। तो क्या जिंदगी मुझ में है? इसका जवाब है हाँ, हमेशा की जिंदगी मुझ में मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं जिंदगी में हूं? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि ज़बूर 120 में लिखा है, मुझ पर अफसोस कि मैं मस्क में बस्ता और केदार के खैमों में रहता हूँ। सुलह के दुश्मन के साथ रहते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई। मैं सुलह दोस्त हूँ, पर जब बोलता हूँ तो जंग पर आमादा हो जाते हैं। बुरे लोग, शरीर लोग, कातिल मेरे आसपास बसते हैं। क्या अबदी जिंदगी का माहौल ऐसा होगा? जवाब है नहीं। हम अबदी जिंदगी में
दाखिल होने वाले हैं, हालांकि वो पहले ही हम में सही। मौजूद है। सो मसीह की ज़ात पर भरोसा करने के वसीले से अब्दी ज़िंदगी हम में है। आसमान पर जाने से तब जब हम मसीह कलीसिया को लेने आएगा हम अब्दी ज़िंदगी में होंगे। और इससे नाजरीन के सवाल आ रहा होगा कि अब्दी ज़िंदगी क्या है? क्या ये फ़क्त हमेशा ज़िंदा रहना है? लेकिन ज़िंदा तो शरीर भी अबद तक रहेंगे। तो अब्दी ज़िंदगी क्या है? देखिए भाई, मैं कहूंगा कि अब्दी जिंदगी सिर्फ बका का नाम नहीं, फक्त बाकी रहना नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि शरीर हमेशा अजाब में रहेंगे, लेकिन याद रखें उनके पास अब्दी जिंदगी नहीं, ना यहाँ ना वहां। मेरा मतलब सही। वो रूहानी और अखलाकी तौर पर मुर्दा हैं, गुनाहों और खताओं के सबब से मुर्दा। वो कयामत में भी हैं। उसने ये नहीं कहा कि उन्होंने अब्दी जिंदगी पाई, बल्कि बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। और लफ्जी इल्हाम इस कदर मुस्तफीद है जिसकी सही। अभी हम बात कर रहे हैं। शरीर और गुनाहगार जिंदगी जैसी किसी चीज से वाकिफ नहीं है। यहाँ भी मुर्दा है और वहां भी, वो और जिंदगी वो को ना जिंदगी देखेंगे। को ना देखेंगे, बल्कि उस पर खुदा का अजाब रहता है। अबदी जिंदगी एक मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी है, और ये बजाते खुद खुदा की हयात है। खुदा की हयात अब्दी। अजली और अबदी खुदा की हयात जो अजल से अबद तक है। और हमने इस जिंदगी को पाया जिसमें वही मयार है। यकीनन ये जिंदगी उससे बेहतर है जो आदम को मिली, क्योंकि सही। उसके पास अबदी जिंदगी ना थी, क्योंकि उसकी जिंदगी मशरूत थी। और ये फरिश्तों की हयात से भी बेहतर है, क्योंकि उनके पास खुदा की तरफ से जिंदगी है, खुदा की जिंदगी नहीं है। लेकिन हमारे पास ये किस बुनियाद पर है? इस हकीकत की बुनियाद पर कि वो जिंदगी जमीन पर जाहिर हुई। जाहिर हुई और गेहूं का वो दाना मर गया। और क्या आप जानते हैं कि वो फल क्यों लाए। मर गया? ताकि हम बहुत सा फल लाएं जिसमें खुदा की अबदी हयात हो, जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक। उनकी जिन्स के मुआफिक, जैसा कि पैदाइश की किताब के 10वें बाब में लिखा है। तो हमने जिंदगी पाई क्योंकि मसीह मुआ, ताकि लोग उसी किस्म की हयात पाएं और उसकी मानिंद हों। सो भाई यूसुफ यूहन्ना रसूल हमें तालीम देता है कि अब्दी जिंदगी मसीह की ज़ात है। अब्दी जिंदगी जो मसीह की ज़ात में थी तो और अब्दी वो जाहिर जिंदगी, हुई। और वो जाहिर हुई जैसा कि हमने जाना खुदा की हयात अजली और हयात अब्दी है जो मसीह की आमद के वसीले हमें मिली। अब्दी जिंदगी जो बाप में थी जाहिर हुई। ये जिंदगी खुदा की इखलाकियात और खुदा की बातों को जमीन पर जाहिर करती है। मसीह जो था सलीब पर गेहूं के दाने की मानिंद मर गया, और जब वो मर गया तो बहुत सा फल लाया। हमने ये अब्दी जिंदगी पाई, लिहाजा अब्दी जिंदगी हम में है क्योंकि हम मसीह पर ईमान लाए, और जिंदगी का वही बीज जो मसीह यीशु में है हम में आ गया। अब्दी जिंदगी हम में आ और गई। कुछ हमारा मुंतजिर है, यानी हम उस अबदी जिंदगी, उस माहौल सही। में जाने वाले हैं। और इस अब्दी जिंदगी से अब हम बाप और बेटे की रफाकत के लायक बन चुके हैं। जैसा कि यूहन्ना रसूल हमें सिखाता है, इस अब्दी जिंदगी से हम बाप और बेटे के साथ रफाकत सही। में हैं। भाई यूसुफ, आपने हमें खत के तारुफ में सिखाया था कि खत में 3-3 हिस्सों पर मुश्तमिल बातें हैं। कई कहानियां हैं, हमने ज़्यादातर पर बात की है और हम आने वाली आयात में बाकियों पर भी बात करेंगे। हमें 20वीं और 21वीं आयात में मौजूद कुछ तहाइयों के हवाले से बताएं। मैं कहूँगा कम से कम 2 खूबसूरत तहाइयाँ नजर आती हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। लेकिन इस बार उसने तरतीब को उलट दिया। उसने ईमान की सबसे पहले बात की और फिर मोहब्बत और उम्मीद, जी। क्योंकि उम्मीद आखिर में है। और पौलुस कहता है कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है। सही। अफजल इनमें मोहब्बत है। 20वीं आयत में लिखा है, अपने पाकतरीन ईमान ईमान में में। तरक्की करके। और बिल्कुल इसी तरह 21वीं आयत में कायम रहने के हवाले से लिखा है कि मोहब्बत में कायम अपने रहो। आप को खुदा की मोहब्बत में ये ईमान ईमान है। और मोहब्बत और है। ये मोहब्बत है तो फिर उम्मीद कहाँ है? हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। सही। मैं बाप, बेटे और रूहुल कुद्स को देखता हूँ, सही। जबकि वो कहता है कि रूहुल कुद्स में दुआ करके, यहाँ रूहुल कुद्स है। सही। तो अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। यहाँ मसीह है। तो मैं कहूँगा कि हम यहाँ पर अलहुयत की 3 शख्सियात को वाज़े तौर पर देखते हैं। खत तारीख है और सख्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि समझने के एतबार से मुश्किल है, बल्कि माहौल तारीख है, अर्तदत से भरा है, बेदीनी है और मसीह के खिलाफ सख्त बातें हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं और लिखा है, मगर ऐ प्यारो, हमारे पास बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का असर है और ईमान, उम्मीद और मोहब्बत हम में बसते हैं। और हम पर कैसा बड़ा फजल और रहमत है। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के फजल से इस खत की अभी एक किस्त और बाकी है, खुदा जिसका आपको मुताला बरकत हम दे। अगली किस्त में करेंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे।
ناظرین، میں 21ویں آیت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ اگر آپ مرتدین اور بہتان لگانے والوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، مسیحی حلقوں میں ایسے لوگ ہیں جو مرتدین ہیں اور بہتان لگانے والے اور ایذا پہنچانے والے ہیں، جو ہمارے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آپ کو خداوند یسوع مسیح کی رحمت کا منتظر رہنا ہے، اور آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ یہ رحمت مسیح کی آمد پر بھرپور طور پر ظاہر ہوگی، جبکہ مسیح لوٹے گا اور ان حالات میں ہم پر رحم کرے گا۔ ہم مسیح کے منتظر ہیں، لیکن ناظرین، اگر آپ نے اب تک رحمت کو نہیں پایا اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ کو نہیں اتارا، آپ نے ابدی سزا سے اب تک چھٹکارا حاصل نہیں کیا، تو مسیح کے پاس آئیں، اس کی قربانی پر انحصار کریں۔ مسیح کے کفارے کے سوا کہیں اور رحمت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے، اس کے کفارے کو اپنی ذات کے لیے لیں، تو آپ ابدی سزا سے خلاصی اور رحمت پائیں گے۔ سو عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مش بقوي إيماني بشوية كلمات، لكن ده إيماني باللي عشاني مات. مش بقوي إيماني بشوية كلمات، لكن ده إيماني باللي عشاني مات. واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، اصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو ومر. الإيمان علمني ارمي الشيل عليه، واضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه. الإيمان علمني ارمي الشيل عليه، واضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه. واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو. أنا واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو ومر. तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।